अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैंने कुछ दिन पहले अपनी टिकटॉक प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड की थी कि हैंड प्रैक्टिस कितना संगीन जुर्म है और ये गुनाह आपको किस हद तक ले जा सकता है। उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स किए गए। इवन के व्हाट्सएप पर मेरे बहुत से नौजवान भाइयों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि भाई प्लीज़ बता दे इस गुनाह को हम छोड़ कैसे सकते हैं। ये तो हर कोई बताता है कि ये गुनाह गलत है, ये संगीन जुर्म है, इसकी सज़ा क्या है, लेकिन असल बात यह है कि इस गुनाह को छोड़ा कैसे जा सकता है, इस गुनाह को अपनी लाइफ से रिमूव कैसे किया जा सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको वही बात आज डिटेल से बताने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको जो बातें बताऊंगा अगर आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह ये गुनाह आपकी ज़िंदगी में बाकी नहीं रहेगा, बशर्ते कि मैं जो बातें बताऊँ उनको आप कम्प्लीटली अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें। पहले तो आप इस गुनाह के हराम होने की दलील सुन लीजिए। सूरत मुमिनून की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, मोमिनीन वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, मगर उनकी ख्वाहिश पूरा करने के सिर्फ दो ज़रिए हैं, एक उनकी बीवियाँ और उनकी लोंडियाँ। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात वाज़िहतन बयान फरमा दी कि मुसलमान के लिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के सिर्फ दो ज़रिए हैं, या तो उसकी बीवी या उसकी लोंडी। इसके अलावा जो कोई भी तीसरा रास्ता होगा, चाहे वो हैंड प्रैक्टिस है, चाहे वो अपनी मुलाजमा के साथ करना, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना, किसी भी साथ करना, वो बिल्कुल हराम है और वो जिना के दायरे में शुमार होगा। मेरे भाई इस गुनाह के नुकसान भला क्या है? अल्लाह ताला इस गुनाह की वजह से ना आपसे हलाल की लज्जत छीन लेंगे। आप जब अपनी वाइफ के साथ तन्हाई का अमल करेंगे तो आपको उसके अंदर लज्जत और सुकून महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिश को पहले ही गलत तरीके से पूरा कर चुके हैं। और फिर उसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है लितस्कुनु इलैहा, कि बीवियाँ तुम्हारे पास इसलिए होती हैं ताकि तुम उनके ज़रिए सुकून हासिल कर सको। अगर आपकी वाइफ आपके पास है और आपको उससे सुकून नहीं मिल रहा, हालांकि कसूर आपका है, गुनाह आपने किया है, आप अपनी ख्वाहिश को पहले गलत तरीके से पूरा कर चुके हैं, लेकिन आपकी वाइफ का आपके पास होने का मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो आप करेंगे क्या? आप तलाक दे देंगे। अब असल मुजरिम तो आप हैं, लेकिन नुकसान क्या हुआ है? दो खानदानों की इज्जत बर्बाद हो गई, आपने अपने मुस्तकबिल को खुद बर्बाद किया। दूसरी बात, अल्लाह ताला इस गुनाह की वजह से आपसे ईमान की लज्जत, ईमान का सुकून छीन लेंगे। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप अल्लाह की कोई भी इबादत कर रहे हैं, आपको उसके अंदर सुकून महसूस नहीं होगा। आप ना कभी इस चीज़ को फील करें कि जब आप ये गुनाह करते हैं ना, उस गुनाह के बाद आप अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जुम्मा पढ़ने भी जाते हैं, आप जो भी अल्लाह की इबादत करते हैं ना, आपका उसके अंदर दिल नहीं लगता, आपका दिल बोझल सा महसूस करता है, बेसुकूनी महसूस होती है। तो ये सब इस गुनाह की वजह से होता है, क्योंकि आपने पहले से ही इस गुनाह की वजह से अपने दिल से ईमान की लज्जत निकाल ली है। इसके बाद इस गुनाह की वजह से आपके दिल में सख्ती और इबादत में सुस्ती महसूस होगी। इसकी वजह से आपके गुनाहों की आदत मजबूत होगी, आप हर वक्त गुनाह करेंगे, आपके गुनाहों की कसरत बढ़ेगी। इसी की वजह से निगाहों की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। और मैं बताऊं कि इस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला आपकी नज़रों से हया छीन लेंगे। इवन कि आपको दुनिया की हर औरत के अंदर अपनी ख्वाहिश नजर आएगी, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का दिल करेगा। हत्ता कि आपके घर में बैठी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी वालिदा, उनके बारे भी आपका माइंड साफ नहीं होगा। मेरे भाई आप खुद इस चीज़ को इमेजिन करें कि क्या उस शख्स से बड़ा कोई बदबख्त शख्स है कि जो अपने घर की माँओं, बहनों, बेटियों को साफ नज़र से ना देख सके। आपको ये सज़ा मिलेगी कि आप अपनी घर की बैठी हुई ख़वातीन को साफ नज़रों से नहीं देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस गुनाह के करने की वजह से आप तौबा में तख़ीर करते जाएंगे, आज करूँगा तौबा, कल करूँगा, परसों करूँगा, और गुनाह आपकी ज़िंदगी का मामूल बन जाएगा। हर वक्त गुनाह करना, बात बात पे झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखा करना, फ्रॉड करना, क्योंकि इस गुनाह ने आपके दिल से वो ईमानी चीज़ निकाल दी है, वो अल्लाह का डर, वो अल्लाह का खौफ निकाल दिया है। अब सिर्फ आपको सिर्फ इस दुनिया की है, और फिज़िकली तौर पर जो साइंस बताती है वो आप खुद देखेंगे। इसकी वजह से आपको शादी के बाद जिन जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये इस गुनाह के बहुत से नुकसान हैं जो कि मैंने आपको सिर्फ अभी बताए हैं, और बहुत से नुकसान ऐसे हैं, बहुत से इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं कि जो मैं आपको अभी बता नहीं सकता। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा नंबर वाइज, आप उनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ये गुनाह आपकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सबसे पहली बात है, अपने आप को जितना हो सकता है मेरे भाई मसरूफ़ रखिए, अपने आप को फारिग मत रखिए, क्योंकि जब आप अपने आप को फारिग रखते हैं, आपका दिमाग, आपका जहन फारिग होता है, उस वक्त शैतान को इस बात का मौका मिलता है कि वो आपके जहन में इस तरह के ख्यालात डाले। देखिए, आप जब मसरूफ़ होंगे ना, आपका माइंड हर वक्त किसी न किसी काम की मसरूफियत में लगा रहेगा, इतना फारिग टाइम बचेगा ही नहीं कि ये गुनाह आपके जहन में दाखिल हो सके। एक बड़े मशहूर इमाम है, इमाम इब्न क़य्यम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह ताला, वो फरमाते हैं, अगर तुम अपने नफ्स को, अपनी बॉडी को
अच्छे कामों में मसरूफ़ नहीं रखोगे तो ये नफस और ये बॉडी तुम्हारी बुरे कामों में मशगूल कर देगी, बुरे कामों के अंदर लगा देगी। तो चीज़ें सिर्फ दो होती हैं, या हक होता है या बातिल होता है, या सही होता है या गलत होता है। अगर आप अपने नफस को, अपनी बॉडी को सही कामों के अंदर नहीं मसरूफ़ रख रहे तो उसने बिल औला गलत कामों के अंदर लगना है। तो इसलिए मेरे भाई, अपने आप को जितना हो सकता है मसरूफ़ रखिए, अपने आप को जितना हो सकता है बिजी रखिए। दूसरी बात यह है कि अपने आप को अकेला तन्हा मत रखिए, क्योंकि जिस वक्त आप अकेले तन्हा होते हैं उस वक्त शैतान आपके ऊपर हमला करता है। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने आप को अकेला मत रखो, क्योंकि अकेले शख्स के साथ शैतान होता है। जब आप अपने आप को एक कमरे के अंदर, एक महदूद जगह के अंदर अकेला रखते हैं तो उस वक्त आपके साथ दूसरा शख्स शैतान होता है। तो शैतान का तो काम है आपको बुराई की तरफ वर्गलाना। शैतान तो आपको हर वक्त, हर लम्हा, हर मिनट यह कहेगा ये गुनाह करो। तीसरी बात है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज आपको बुराई और फहाशी के कामों से रोकती है। और एक और कुरान की आयत है, इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बनाएं। आप जब नमाज से गफलत बरतते हैं उस वक्त शैतान को मौका मिलता है कि वो आपको इस गुनाह की तरफ वर्गलाए। अब एक सवाल बाकी है कि कई लोग नमाज पढ़कर भी गुनाह करते हैं, कई लोग नमाज पढ़कर भी गुनाहों की कसरत पे लगे होते हैं। तो मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आप 8 घंटे तक एक गुनाह करते हैं, कसरत के साथ गुनाह करते हैं। आप कहते हैं चलो यार, कुरान की आयत है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराई से रोकती है। चलो अब मैंने गुनाह कर लिया है, अब जाके मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, चलो अब मैं दोबारा बुराई नहीं करूँगा। तो आप 10 मिनट की नमाज़ पढ़ते हैं। आप खुद इस चीज़ का फ़ैसला कीजिए कि जो गुनाह आपने 8 घंटे में किया है, क्या आपकी 10 मिनट की नमाज़ उसको रोक सकती है? तो ये तो ज़्यादती बिल्कुल। आप नमाज को सही तरीके से पढ़ते नहीं। तो नमाज को खुशू खुजू के साथ पढ़ना, उसकी अच्छी दुआओं के साथ पढ़ना, नमाज को इस तरह पढ़ना कि जैसे अल्लाह ताला की ज़ात आपके सामने खड़ी है, और ये अल्लाह के नबी की हदीस भी है। तो नमाज के अंदर कसरत कीजिए, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़िए और नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। नंबर 4 पे ये बात आती है, मोबाइल की स्क्रोलिंग से अपने आप को जितना हो सकता है महफूज रखिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल मुमिनून में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून। मोमिन तो वो लोग हैं जो लगव से, फजूल चीज़ों से एराज़ करते हैं। ये मोबाइल की स्क्रोलिंग करना, हर वक्त मोबाइल पे लगे रहना, ये मोमिन की निशानी नहीं है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रोलिंग को कम कीजिए। और जब आप मोबाइल की स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, आपके सामने कोई इस तरह की वीडियो आ जाती है कि जो कि फुहश वीडियो है, उसी वक्त उस वीडियो को ब्लॉक करें, उस वीडियो को रिपोर्ट करें। 5वीं बात यह है कि अपने ईमान को पुख्ता करना। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा बड़ी बिल्डिंग बनाता है, बड़ी इमारत, उस बिल्डिंग के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन जो उस बिल्डिंग की बेस है, उस बिल्डिंग की जो बुनियाद है, उसको कमज़ोर रखता है। अब उसको नहीं पता कि इसकी बुनियाद, इसकी बेस कमज़ोर है। अचानक कोई तूफान आता है, कोई सैलाब आता है, वो उस बिल्डिंग को गिरा कर ज़ेरे ज़मीन कर देता है। अब वो बंदा रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरी बिल्डिंग तबाह कर दी, इस तूफान ने ये कर दिया, इस सैलाब ने ये कर दिया। हालांकि आप ज़रा खुद फैसला कीजिएगा, कसूर उस तूफान और सैलाब का नहीं है। उनका तो काम ही ये है कि वो लोगों की तबाहियाँ उतारते हैं। कसूर इस बिल्डिंग का है कि इस बिल्डिंग ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं किया था, इस बिल्डिंग ने अपने आप को मजबूत नहीं रखा था। जब आप अपने आप को ईमानी तौर पर कमज़ोर रखते हैं तो शैतान आपके ऊपर हमला करता है। आप फिर जब गुनाह कर लेते हैं तो आप बाद में शैतान को क्लेम करते हैं, वो जी शैतान ने मुझसे गुनाह करवा लिया, मैं तो बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैं तो ये करने वाला नहीं था। तो शैतान का इसमें जिम्मा कोई नहीं है। शैतान और नफस का काम ही ये है कि वो लोगों को बुराई की तरफ बुलाते हैं। हक आपका बनता था कि आप अपने आप को ईमानी तौर पर इतना मजबूत रखते कि शैतान के हमले, शैतान की चाल आपके ऊपर काम न करती। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है अपने आप को ईमानी तौर पर मजबूत करें। उसका तरीका ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उन लोगों पर कुरान की आयात पढ़ी जाती हैं, जब वो कुरान की आयात को तिलावत करते हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, यानी उनका ईमान मजबूत हो जाता है। तो ईमान की मजबूती के लिए सबसे मेन और ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि अपने आप को कुरान की तिलावत के अंदर मशगूल रखिए। जितना हो सकता है कसरत के साथ कुरान की तिलावत कीजिए, और कुरान की तिलावत आपके ईमान को, आपके दिल को मजबूत करेगी। छठी बात यह है कि अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर एक एलिमेंट डाला है जो कि औरतों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, और वो है चैलेंज करना, अपनी शख्सियत को बड़ा मानना। मर्द के अंदर ना औरतों की बनिस्बत ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वो किसी को नहीं देखता कि कौन सामने खड़ा है, कैसा नहीं, फ़ौरन चैलेंज करता है। तो आपकी शख्सियत के अंदर, आपकी ज़ात के अंदर ये जो चीज़ है ना, चैलेंज करना, इसको आप इस गुनाह के अंदर इस्तेमाल करें। वो इस तरह कि अपने नफस को, अपने शैतान को चैलेंज करें कि भाई देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तुमसे जो हो सकता है वो करो, मैं यहाँ पर अकेला भी बैठा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं तेरे बहकावे में आकर गुनाह नहीं करूँगा। देखिए यार, मैं यहाँ पर एक सिंपल बात करूँगा। मेरे अक्सर नौजवान भाई एक वीडियो लगाते हैं, वो जी हम जब कामयाब हो गए तो हम दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं,
दुश्मन हमारे साथ पंगा लेकर तो देखें, हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई, जो दुश्मन आपके पास है, जो 24 घंटे आपके अंदर पेवस्त है, आपके साथ रहता है, आप उसको हरा नहीं पा रहे, उससे मुकाबला कर नहीं पा रहे, इन दुश्मनों से आपने खाक मुकाबला करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपने इस नफस को काबू में कर लीजिए, इस नफस को अपना गुलाम बना लीजिए। अल्लाह ताला आपको वो ईमान की लज्जतें अता करेगा ना, जिनके बारे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अल्लाह के नबी की हदीस है ना, फरमाया कि पहलवान वो नहीं कि जो किसी को मैदान में बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने नफस पर, अपने गुस्से पर काबू करे। यानी अपने नफस पर काबू करने वाला असल पहलवान शख्स है, असल बहादुर है। तो आपकी बहादुरी ये नहीं कि आप किसी गैर दुश्मन के साथ लड़ाई करना शुरू कर दें, आप उसके साथ जाके बदतमीज़ी करना शुरू कर दें, उसके घर के बाहर जाके, उसके गली में जाकर गालियाँ निकालना शुरू कर दें। ये कोई मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी है कि आपके अंदर जो बैठा दुश्मन है ना, नफस और शैतान, उनको हराइए, उनके साथ मुकाबले कीजिए, उनके साथ चैलेंज कीजिए कि भाई देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तुमसे जो हो सकता है तुम कर लो, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह की बात मानूंगा, तुम जो कर सकते हो कर लो। तो जब आप अपने नफस के साथ, अपने शैतान के साथ चैलेंज वाली वो जो स्टेज पे आ जाएंगे ना, तो उम्मीद है आप शैतान के बहकावे में नहीं आ सकेंगे। तो शैतान को, नफस को चैलेंज करना सीखिए कि मैं भैया अकेला बैठा हूँ, तुझसे जो हो सकता कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू ऐसे है, तू वैसे है। जब आप किसी के साथ चैलेंज करते हैं ना, तो आप सामने वाले को अपना दुश्मन मानते हैं। इंसान कभी भी दुश्मन की बातों में नहीं आता। तो आप अपने नफस को, अपने शैतान को अपना दुश्मन मानिए, उसके साथ दुश्मन बनकर उनके साथ चैलेंज करके मुकाबले कीजिए। और सातवीं बात यह है, कसरत तिलावत कुरान मजीद। एक तो कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें, दूसरा यह है कि अपने मोबाइल को साफ़ कीजिए। अपने मोबाइल के अंदर इस तरह की जितनी वीडियोज़ हैं जिनके अंदर कोई म्यूज़िक है, कोई गाना है, उनको अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, चाहे वो आपकी अपनी वीडियो से क्यों ना हो। इन गानों से स्टार्टिंग होती है गुनाहों की, फिर आप पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। दूसरी बात है, अपने मोबाइल के अंदर जितना हो सकता है तिलावत कुरान मजीद को लगाइए, सुनिए, उसको अपने मोबाइल के अंदर सेव कीजिए, डाउनलोड कीजिए, यानी मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। तीसरा यह है कि अपनी ये आदत बनाइए, दिन का मामूल बनाइए कि जैसे आप दिन के अंदर एक टाइम मखसूस रखते हैं कि मैंने इस मखसूस टाइम के अंदर खेलना है, इस मखसूस टाइम के अंदर मैंने ये करना है, तो अपना एक लिमिटेड टाइम रखिए, 1 घंटा या 2 घंटे दिन के अंदर, यानी 24 घंटों के अंदर 1 घंटा ये लाजमी रखिए कि आप जिस मौलाना साहिब को, जिसकी बात आपको अच्छी लगती है, जिनका अंदाज़े बयां आपको अच्छा लगता है, यानी आप समझते हैं कि मैं अगर इनकी बातों को सुनूंगा तो मेरे दिल पर असर होगा, तो आप उनकी स्पीच 1 घंटे तक सुनिए बिला नागा, मुसलसल ये अमल रखिए। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से जंग उतरना शुरू होगा, फिर इंशाल्लाह आपको जो उसका रिजल्ट नजर आएगा वो आप खुद देखेंगे। तो ये मैंने आपको 7 चीज़ें बताई हैं, इनको मेरे भाई अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कीजिए। अच्छा, एक ना बड़ी परेशानी दी जाती है मेरे भाइयों को, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारे बड़े गुनाह हो गए हैं, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। भाई किसने कहा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा? अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह की सिफत है माफ़ करना, यही तो अल्लाह की शान है, लोगों को माफ़ करना। मखलूक का काम है ख़ता करना, अल्लाह का काम है माफ़ करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, कुल्लु बनी आदम ख़ताऊन, बनी आदम का हर शख्स यानी हर इंसान ख़ता करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला हर उस शख्स को माफ़ करने वाला है जो अपनी ख़ता की माफ़ी मांगता है। तो अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। अल्लाह ताला बख्शने वाला है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। ये लोगों की बातों में मत आइए, ये लोगों की बातों में मत आइए, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, तेरे बड़े गुनाह हो गए हैं, अब तेरी खैर नहीं। कुछ नहीं होता मेरे भाई, अल्लाह है, ये आपका वो खुदा है जिसने आपको पैदा किया।